तो अब मैं आपको जो तत्कालीन इतिहास या विवाद का पूरा यह समीकरण रहा राम मंदिर को लेकर, राम लला के जन्मभूमि को लेकर, वह बताना चाहूंगा। और यह एक मतलब सरसरी निगाह से है, मे बी की तारीख और वर्ष कुछ इधर उधर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह तो हमें पता है कि बाबर 1526 में भारत पे आक्रमण करता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है भारत में। तो 1528 में मीर बाकी जो बाबर का सेनापति था, उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, फिर चीजें इस तरह चलती रही। जो था मुगल साम्राज्य समाप्त होता है, अंग्रेज भारत में आते हैं। जब अंग्रेज आते हैं तो इसके बीच में यदि एक नोटेबल, आप यदि तारीख पूछेंगे, समय पूछेंगे, तो 1853 में पहली बार सांप्रदायिक झगड़ा हुआ इस अयोध्या में, जिसे अंग्रेजों ने मतलब पहला दमन कर लिया समझा बुझा के। फिर 1859 में फिर एक सांप्रदायिक दंगा होता है। फिर अंग्रेजों ने ये बोला कि बाबरी मस्जिद वाला जो बीच वाला हिस्सा है, वहां पे अपना मुस्लिम संप्रदाय अपना नमाज और पूजा पाठ करता रहेगा, और जो चबूतरा वाला क्षेत्र था वह हिंदू संप्रदाय को दे दिया कि आप यहाँ पे अपना पूजा पाठ करते रहें। चीजें चलती रही। अंग्रेजों का समय था, अंग्रेजों के खिलाफ बोलना उस समय तो हिम्मत नहीं थी लोगों की। फिर भारत की आजादी हुई 1947 में। 1949 में यहाँ पे मतलब जहां पे बाबरी मस्जिद था, वहां पे राम लला की मूर्ति प्राप्त होती है। और 1949 में ही उस समय के रहे महंत रघुवर दास जी ने कोर्ट में यह अपील दायर किया कि हमें इस वो जो बारी वाला क्षेत्र है कुछ निर्माण का अधिकार दिया जाए, ताकि जो बारिश धूप है वगैरह वगैरह उसमें हम अच्छी तरह संरक्षित होकर मतलब पूजा पाठ कर सके। और जो सबसे बड़ा एक उस समय जो दंगा हुआ 1949 के दौरान, इस समय काफी अच्छा खासा झगड़ा हुआ। और क्या गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरा क्षेत्र ही बैन कर दिया, पूरा क्षेत्र को फेंसिंग कर दिया है उन्होंने। अब किसी का प्रवेश वर्जित था। तो 1950 में रघुवर दास कोर्ट चले जाते हैं इस चीज का पूजा पाठ का आदेश लेने के लिए। इसी तरह बाहर में कुछ कमेटियां बनती रहती हैं। और 1959 में विश्व हिंदू परिषद सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और अपना केस कर देता है। फिर 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो केस कर देता है। चीजें इस तरह चलती रहती हैं, छुटपुट सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं, फिर चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। एक फिर नोटेबल साल आता है 1986 में, जब फैजाबाद सेशन कोर्ट आदेश देता है कि हाँ पूजा पाठ कर सकते हैं। तो उस समय भी बवाल मचता है कि, और यह मतलब मचना ऑब्वियस था, स्वाभाविक था, क्योंकि बाहरी वाले क्षेत्र में सिर्फ इन्होंने हिंदुओं को पूजा पाठ करने का आदेश दिया था। तो मुस्लिम संप्रदाय वाले सोच रहे थे भाई उन्हें क्यों नहीं दिया गया, तो वो खारिज हो गया आगे जाकर। मगर फिर उसके बाद एक बड़ी घटना होती है 1990 में, जब लाल केस आडवाणी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकालते हैं। और इस रथ यात्रा के दौरान जब वो बिहार के आसपास पहुंचते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। और इस समय काफी अच्छी खासा बवाल मचता है, झगड़ा होता है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं। और फिर आपको 6 दिसंबर 1992 की वो तिथि याद होगी, जब एक कार सेवकों ने यहाँ पे बाबरी मस्जिद को ढा दिया। चीजें और इससे पहले जो सांप्रदायिक झगड़े होते थे, दंगे होते थे, वो एक तरह से उत्तर प्रदेश या अयोध्या तक ही सीमित थी। मगर 1992 में जो दंगा हुआ वो पूरे भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगे और काफी क्षति भारत को पहुंची, जन हानि हुआ, माल हानि हुआ। फिर बहुत बड़ा एक परिवर्तन हुआ जब 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है और वो राम जन्मभूमि की एक कमेटी बनाते हैं। 2003 में
इलाहाबाद कोर्ट के अंतर्गत लखनऊ बेंच बनाया जाता है 3 जजों के साथ, और बीच में पुरातत्व विभाग आता है, वह खुदाई उदाई करता है और यह बताता है कि 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में यहाँ पे मंदिर था, 15वीं शताब्दी में यहाँ मस्जिद भी था। तो कोई निर्णायक तथ्य एएसआई के खुदाई से भी जिससे कोई निर्णय लिया जा सके वैसा भी नहीं था, क्योंकि चीजें तो ये सच है कि मतलब एक समय मस्जिद था और उससे पहले मंदिर था। तो डिप्राइव्ड ऑफ वर्शिप के तहत कोई आदेश तो कोई भी कोर्ट दे नहीं सकता था, और कोर्ट कभी चाहती ही नहीं थी इस मामले में पढ़ना, क्योंकि कोर्ट एक ऐसी संस्था है जब आप कोई केस करते हैं तो वहां पे कोई एक जीतता और हारता है। इस केस में हारने वाला बवाल होना तय था। ऐसा तो मतलब कम से कम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से पहले तो लगता ही था। फिर हाल जब 2010 में इलाहाबाद के उस लखनऊ बेंच का आदेश आता है, वर्डिक्ट आता है, तो उसमें कहा जाता है कि भाई बीच वाला भाग जहां पे राम जी मिले और 1949 में रघुवर दास जी को रामलला की जहां मूर्ति प्राप्त हुई वहां पे पूजा पाठ रामलला ट्रस्ट वाला जो जन्मभूमि क्षेत्र था वो करेंगे, बाहर वाला निर्वाणी अखाड़ा और एक एरिया मुस्लिम संप्रदाय को दे दिया जाता है। मगर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में वो आता है कि वो इंटरवीन करके हाई कोर्ट के आदेश को होल्ड पे कर सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने यही किया। 2011 में 2010 का हाई कोर्ट के उस आदेश को होल्ड पे कर दिया, यह कह के कि जब कोई प्रतिवादी कोर्ट में गया है उसका मांग ये था कि हमें पूरा एरिया चाहिए, मुस्लिम का था मुझे पूरा एरिया चाहिए और मस्जिद बना के हमें चाहिए, तो गवर्नमेंट उसको ऐसे टुकड़े में कैसे दे सकती कि आप ले लो, आप ये ले लो, ये ले लो, कि इसके लिए तो उन्होंने केस ही नहीं किया था। तो सुप्रीम कोर्ट इस तथ्य पे उसे होल्ड पे कर देती है। चीजें चलती हैं। फिर 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट पे केस करते हैं कि भैया कब तक आप आदेश को सुरक्षित रखेंगे, इसका निर्णय सुनाइए। और उसी वर्ष लगभग 32 इसी तरह आदेश मतलब अपील कोर्ट पे केस किए जाते हैं कि भाई आप इसका निर्णय सुनाएं। तो अच्छा खासा दबाव में थी सुप्रीम कोर्ट, दबाव मतलब वैसा दबाव में। फिर 2019 शायद ऐतिहासिक साल था जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आता है कि जहां पे मतलब मूर्ति मिली रामलला की, वो वाले 2.77 एकड़ शायद जमीन हिंदू पक्ष के निर्वाणी अखाड़ा और क्या बोला जाता है इन्हें, राम जन्म भूमि क्षेत्र का जो कमिटी था उसे दे दिया गया, और मुस्लिम संप्रदाय को 5 एकड़ की जमीन दी गई। मतलब वो यहाँ थोड़ा दूर है, बट इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आया, यह भारतवर्ष का सबसे पुराना काफी उलझा हुआ विवाद को जड़ से ही समूल नाश कर दिया। और यह भारत की जो एक पहचान है, जो अंदर एक जान है, उस चीज को दिखाता है कि लोगों का कितना विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पे, और लोग चाहते भी थे कि एक इसका हल निकल जाए, और यह हल निकला सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से। तब से चीजें चल रही हैं, जैसा कि मैंने वहां पे आपको दिखाया। आज राम जन्मभूमि का वहां पे निर्माण हो रहा है, प्रोटोटाइप जो मंदिर का होता है मॉडल, वह लोगों के बीच में ला दिया गया है। तो यह था एक संक्षिप्त जानकारी। मेरा उद्देश्य सिर्फ जानकारी और इतिहास के एक विवरण के तौर पे बताना था। तो इतिहास यह था, और परिवेश मैं पहले आपको बता चुका। वहां पे क्योंकि वहां पे जैसा बताया कि उस क्षेत्र में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी ये सारे निषेध हैं, तो मैंने राजद्वार और इधर देख रहे हैं हनुमानगढ़ी, इसके बीच में एक पार्क बना हुआ है। यह स्थान मुझे उचित लगा खुल के बात करने का आपसे। तो यह था। जय श्री राम, जय सियावर रामचंद्र की जय, जय अवधपति, हर हर महादेव। तो दोस्तों,
इस भाग की प्रस्तुति से आपसे विदा लेते हैं और आपसे विनम्र निवेदन यही करते हैं कि आपको यदि यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन इसलिए ज़रूरी है कि अगली बार जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी सूचना तुरंत प्राप्त हो जाए। चलिए आपसे मिलते हैं अगले भाग में। चलिए इसी के साथ मैं यह भी आपको बताता चलूं या एक आइडिया दे दूं कि आप अयोध्या में इस मंदिर में यदि पहुंचना चाहें भारत के किसी कोने से तो कैसे आ सकते हैं। अगर आप वाया एयर आ रहे हैं तो लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है जो अयोध्या से 152 किलोमीटर की दूरी पर है। अयोध्या गोरखपुर हवाई अड्डे से लगभग 158 किलोमीटर, प्रयागराज हवाई अड्डे से 172 और वाराणसी हवाई अड्डे से 224 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो अयोध्या लगभग भारत के हर प्रमुख महानगरों एवं नगरों से भली भांति जुड़ी हुई है। आप लखनऊ से 128 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं ट्रेन से, गोरखपुर से 171, प्रयागराज से 157, वाराणसी से 196। अब अगर आप सड़क माध्यम से आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा 24 घंटे उपलब्ध है और सभी छोटे बड़े स्थानों से यहां पहुंचना बहुत आसान है। आप फैजाबाद बस मार्ग द्वारा लखनऊ से 152 किलोमीटर, गोरखपुर से 158, प्रयागराज से 172 एवं वाराणसी से 224 किलोमीटर की यात्रा करके बस से आप अयोध्या आ सकते हैं।